अगर हमसे नमाज में गलती हो जाती है तो सजदा सहव अदा करने का सही तरीका क्या है, हमने सजदा सहव किस तरह करना होता है, तवज्जो के साथ इसकी डिटेल समझ लें। सजदा सहव होता क्या है पहले ये समझ लें। हमसे अगर नमाज में कोई गलती हो जाती है, कोई वाजिब तर्क हो जाता है, किसी वाजिब में गलती हो जाती है, यानी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारी नमाज नाकिस हो जाती है और वो नुक्स सजदा सहव की वजह से दूर हो सकता है, तो उसके लिए हमने सजदा सहव करना होता है, यानी 2 सजदे करने होते हैं और दोबारा से फिर अत्तहियात पढ़ के अपनी नमाज को ख़त्म करना होता है। इस अमल को सजदा सहव बोलते हैं। तो अगर तो कोई ऐसी गलती हो गई कि जिसकी वजह से तो नमाज फ़ौरन ही फासिद हो जाती है, तो उसके लिए आप सजदा सहव नहीं कर सकते। सजदा सहव आप कर सकते हैं, आपसे कोई वाजिब तर्क हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भूल गए, सूरत मिलाना भूल गए, दूसरी रकत में आप अत्तहियात पे बैठे नहीं, अत्तहियात पढ़ना भूल गए, अत्तहियात पढ़ने में गलती हो गई, इस तरह के वाजिब अगर तर्क हो जाते हैं तो फिर आपने लास्ट में सजदा सहव करना। रकतों की तादाद भूल गई, फिर आपने अपने दिल पे गुमान करके सोचो विचार करके उसकी तरतीब का पूरा कर लिया कि इतनी थी तो इतनी हुई होंगी, तो आपने उस हिसाब से रकतों को मुकम्मल करके लास्ट में सजदा सहव कर लिया। इस तरह की अगर गलती हो जाती है नमाज में तो उसको दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सजदा सहव किया जाता है। उसका तरीका यह है कि जब हमने नमाज पढ़ना स्टार्ट की तो हमसे गलती चाहे पहली रकत में हुई हो, दूसरी रकत में हुई हो, तीसरी में हुई हो, चौथी में हुई, जिस भी रकत में हमसे गलती हुई, वाजिब तर्क हुआ या सजदा सहव वाली गलती हुई, तो हमने अपनी नमाज को उसी तरह बतरतीब जारी रखना है अपनी नमाज को। जब हमने लास्ट रकत में अत्तहियात पे बैठना है तो इसके 2 तरीके हैं सजदा सहव करने के, दोनों मैं बता देता हूँ। पहला तरीका यह है कि जब आपने लास्ट रकत में अत्तहियात पे बैठना है तो आपने अत्तहियात पढ़नी है दुरूद और दुआ पढ़े बगैर, सिर्फ अत्तहियात। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने एक तरफ सलाम फेरना है, उसके बाद आपने 2 सजदे करने हैं, जिस तरह हर रकत में 2 सजदे किए जाते हैं। 2 सजदे करने और उनमें आपने उसी तरह तस्बीह पढ़नी है जैसे नमाज में पढ़ी जाती है। 2 सजदे करने और फिर उसके बाद 2 सजदे करने के बाद यानी बारी बारी पहले फिर बैठ जाना है, फिर दूसरा सजदा, फिर बैठ जाना है, फिर दोबारा से अत्तहियात पे बैठ जाना है। 2 सजदे करने के बाद फिर से अत्तहियात पढ़नी है, फिर दुरूद पढ़ना है, फिर दुआ पढ़नी है और फिर दोनों तरफ सलाम फेर के अपनी नमाज को ख़त्म कर लेना है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका सजदा सहव का यह है कि आपने जब आखिरी रकत में, लास्ट रकत में अत्तहियात पे बैठना है तो आपने अत्तहियात भी पढ़ लेनी है, दुरूद भी पढ़ लेना है, उसके बाद दुआ भी, यानी मुकम्मल एंड तक आपने पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने एक तरफ सलाम फेरना है, सिर्फ एक तरफ ही। उसके बाद फिर आपने 2 सजदे करने हैं जिस तरह पहले मैंने बताया। 2 सजदे उसी तरह करने हैं, फिर दोबारा से अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़नी है, फिर दुरूद पढ़ना है, फिर उसके बाद दुआ पढ़नी है और सलाम फेर के, यानी दोनों तरफ सलाम फेर के आपने अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना है। पहले तरीके के मुताबिक कर लें तब भी दुरुस्त है, दूसरे तरीके के मुताबिक कर लें तब भी दुरुस्त है। तो इस तरह अगर नमाज में कोई गलती आपसे हुई होगी, इस तरह लास्ट में आप सजदा सहव कर लेंगे तो वो गलती आपकी दुरुस्त हो जाएगी, यानी कि नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी। और अगर किसी ने इस तरह गलती उससे हुई और उसने सजदा सहव नहीं किया, इसी तरह नमाज को ख़त्म कर लिया, तो अब अगर अभी तक वो अपनी उसी जगह पर बैठा हुआ है, उसने कोई गुफ्तगू नहीं की, जो काम नमाज में नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं किया, वहां से उठकर नहीं गया, उसी जगह पे बैठा हुआ है, सलाम फेरने के बाद उसको याद आ गया कि मुझसे तो गलती हुई थी, मैंने तो सजदा सहव करना था, तो फिर वो उसी तरह बैठा बैठा ही दोबारा, मतलब उसी तरह बैठा बैठा ये कंडीशन बना ले कि वो अभी नमाज में ही है, दोबारा से उसी वक्त वो 2 सजदे कर ले और फिर उसके बाद बैठ जाए अत्तहियात। अगरचे उसने सलाम दोनों तरफ फेर लिया हो, नमाज खत्म कर चुका है, अब उसको याद आ गया कि मैंने सजदा सहव करना था, तो उसी वक्त वो 2 सजदे करके दोबारा से अत्तहियात पे बैठ जाए, अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, सलाम फेर के अपनी नमाज को पूरा कर ले, जो कि पहले ही वो पूरा कर चुका है, मतलब कि इसको इस तरह कर ले, तब भी उसका सजदा सहव हो जाएगा। और अगर उसने नमाज के माने कोई काम कर लिया, वहां से उठ के चला गया, गुफ्तगू कर ली, बातचीत कर ली, इस तरह का मामला कर लिया और सजदा सहव उस पर वाजिब था, उसने किया नहीं, नमाज इसी तरह खत्म कर ली, तो फिर ऐसी सूरत में, क्योंकि अब वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उसने कोई ऐसा काम कर लिया जो नमाज में नहीं कर सकते, तो अब उस नमाज को दोहराना पड़ेगा, दोबारा उस नमाज को पढ़ना पड़ेगा जो उसने अभी अदा की ना, जिसमें गलती हुई थी, उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें, ताकि आइंदा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।